गीता के अंत में एक बड़ा सुंदर श्लोक आता है, जहाँ संजय राजा धृतराष्ट्र से कहता है कि मैं अपने गुरु महाराज की कृपा से वो दृष्टि प्राप्त कर भगवान के विराट स्वरूप को देखकर हर्षित हो रहा हूँ। वही दशा यहाँ सभी की है। गुरु महाराज की कृपा से वो दृष्टि प्राप्त हुई, जिससे आज गुरु के विराट स्वरूप को देखकर मन हर्षित हो रहा है। गुरु का ये विराट स्वरूप जो आज देख रहे हैं, कितना मृदु है, कितना सुंदर है, कितना चिन्मय है, ये आप सभी महसूस कर रहे हैं। आज उन महापुरुष का अवतरण पर्व है, जिन्होंने सत्संग को स्वरूप देने का प्रयास किया। हम सभी जानते हैं, आज 7 सितंबर को परम पूज्य मझली भैया साहब चाचा जी का अवतरण पर्व है। आज जो सत्संग का स्वरूप हम देख रहे हैं, उन्हीं कृपा से ही बना है। जो साहित्य के विशाल भंडार हम देखते हैं, उसमें उनकी मेहनत, उनका ही परिश्रम, उनकी ही कृपा, उनका ही आशीर्वाद भरा हुआ है। आज जो अनुशासन हम आप यहाँ देख रहे हैं, वो अनुशासन भी उनकी कृपा से ही है। जैसा मैंने प्रारंभ में 4 तारीख को कहा था, गुरु महाराज के विचारधारा को परम पूज्य पंडित महाराज ने देश भर में फैलाया, ज्ञान का संदेश दिया। उस ज्ञान में प्रेम का आनंद, प्रेम का स्वरूप परम पूज्य बड़े भैया साहब ने किया। उन्होंने प्रेम भर दिया, ज्ञान में प्रेम भर दिया। उससे भी अधिक आवश्यकता थी अनुशासन की। वो हमारे परम पूज्य ने उस कमी को पूरा किया। उन्होंने बार बार हमसे कहा, बार बार समझाया, अनेक उदाहरण दे के समझाया, अपने प्रवचनों में कहा, अपनी पुस्तकों में लिखा कि वह इस चीज़ को प्राप्त करने का एक ही मार्ग है, अनुशासन। अनुशासन परम आवश्यक है। बार बार वो यही बात कहते थे। उन्हें कभी कभी हृदय में टीस सी होती थी कि हमारे सत्संगी भाई तो अनुशासन में हैं, लेकिन जिन्हें हमें आज्ञा देते हैं वो इस पर विचार नहीं करते। अक्सर वो कहते थे, भाई जिसे हम आज्ञा देते हैं, आज्ञा का पत्र पाते ही वो आचार्य बन जाता है, गुरु बन जाता है, मनुष्य नहीं रहता, साधक नहीं रहता। आचार्य बन गया
गुरु बन गया, साधक नहीं रहा, उस जड़ कट गई उसकी। आवश्यक वही था कि मैं जहाँ हूँ वहाँ मेरी जड़ बनी रहें। पहले मैं साधक हूँ, पहले मनुष्य हूँ, उसके बाद में कुछ और। उसे हम भूल जाते हैं। इसकी बार बार उन्हें चिंता रहती थी, हृदय में टीस सी कभी आती थी। कहते थे अरे भाई ऐसा क्यों होता है। एक बार की बात है, करीब करीब अंतिम समय से आप पास की ही बात होगी। उन्होंने मुझसे कहा कि भाई अमुक जगह पर सत्संग था, कितने लोग आए थे, कितने आचार्य आए थे, कितने लोग कुर्सियों पर बैठे, कितने लोग कहाँ बैठे। मैंने सब बताया। बोले भाई यही गलत हो रहा है, ये तुम्हें दुख देगा। मैं मुझे क्यों दुख देगा, आप हैं, मुझे चिंता क्यों होती है। कि नहीं, हम तुमसे कह रहे हैं। फिर उदाहरण दिया कि भाई देखो, गुरु महाराज इलाहाबाद गए हुए थे, वहाँ बहुत बड़े विद्वान सत्संग आने वाले थे। उन्होंने अपने सत्संगी जितने आचार्य थे सबसे कहा कि भाई देखो, आज हमारे पास कोई नहीं बैठेगा, आज तुम जगह 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 जाके बैठो, और हम क्या कैसे भी न सुनना, केवल अपना ध्यान करते रहना। सभी आचार्यों ने यही किया, जगह जगह जाकर बैठ गए, अपना ध्यान किया। जैसे आप देखते हैं यहाँ पर एलईडी लगी हुई हैं, यहाँ के फ्रूट उसमें आते हैं, वहाँ से और आगे बढ़ जाते हैं। ऐसे ही यदि हम आचार्य बीच बीच बैठते जाएंगे तो यहाँ की बात वहाँ तक पहुँचेगी, वहाँ की बात और आगे पहुँचेगी, और आगे पहुँचेगी। पूरी सभा उस आनंद में निमग्न हो जाएगी। वो कहते थे इतना सुंदर सत्संग हुआ, तो जो विद्वान आए थे उन्होंने बड़ी तारीफ की कि मैंने आज तक ऐसा सत्संग, इतना सुंदर शांति मैंने कहीं नहीं देखी। आवश्यक यही है, हम साधक हैं, बाद में कुछ और है। साधना पहला हमारा ध्येय है। हम साधनाएं छूट जाएगी तो हमारे पास क्या रह जाएगा। उन्होंने बहुत प्रयास किया, यहाँ तक हर व्यक्ति को समझाया कि ऐसा नहीं, ऐसा करो। लेकिन जैसे मैंने कल कहा था, हम आज हर बात की व्याख्या अपने हेम से कर लेते हैं। क्या कहा था उन्होंने, क्या नहीं कहा था, हम सोचते भी नहीं, अपने हेम से कर लेते। हाँ ठीक है, ठीक मान लेते, हाँ मैं ठीक कर रहा हूँ। ये हमारी आपकी सब कमी है और उनके आदेश की अवहेलना है। हमें उनके आदेश पालन करने होंगे। यदि हम उन आदेशों का पालन करते रहेंगे तो ये जो विचारधारा गुरु महाराज का मिशन है, ये कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा, शायद कल्पना भी नहीं की होगी। आवश्यक यही है, हमें जो आदेश उन्हें दिए हैं, कह करके, सुन करके, समझा करके, लिख करके दिए हैं, उनका हम पालन करें तो पहली भलाई मेरी है। जैसे मैंने कहा था, परम पूज्य पंडित बाबा सुंदर बात कहते थे, आत्मज्ञान उपदेश का नहीं है बल्कि उतारने का है। उपदेश कोई नहीं सुनेगा तुम्हारे, लेकिन ये तुम उतार ली इस चीज़ को तो लोग सुनना चाहेंगे, बदल जाएंगे। तुम्हारे व्यवहार को, तुम्हारे आचरण को देखकर लोग बदल जाएंगे। आवश्यक है ये हमारा आचरण, हमारा व्यवहार सुंदर हो जाए।
अध्यात्म ज्ञान प्रवचन में नहीं है, अध्यात्म ज्ञान ज्ञान में नहीं है, अध्यात्म ज्ञान हमारे व्यवहार में है। हमारा व्यवहार कैसा है, विशेष तौर से ऐसे छोटे व्यक्ति से, ये महान गरीब व्यक्ति से हम क्या विचार लेके चलते हैं, आप समझते नहीं हैं। परमात्मा अनेकों रूप बनाता है और हमें देखने आता है कि हम क्या कर रहे हैं। गरीबी व्यक्ति नहीं है, वो गुरु ही उस रूप में आया है मेरी परीक्षा लेने के लिए कि मेरा व्यवहार उसके कैसा है। क्योंकि वो दीन बंधु है, जो दीन बंधु है उसका परमात्मा साथ है। वो नहीं देख रहा, परमात्मा देख रहा है कि मेरा व्यवहार कैसा है। आपने घटना सुनी होगी, पांडव यज्ञ कर रहे थे लेकिन घंटा नहीं बजा। भगवान कृष्ण पूजा, महाराज क्या कमी रह गई? उन्होंने कहा एक अंत्यज है वो नहीं आया, उसे नहीं बुलाया गया, उसे निमंत्रण भेजा गया, आदर सहित बुलाया गया और द्रौपदी से कहा कि तुम ही इन्हें खाना खिलाओ। द्रौपदी ने खाना खिलाया, मिष्ठान दिया, नमकीन दिया, बहुत कुछ दिया। उसने सबको मिला लिया, मिष्ठान में नमकीन मिला लिया, सब कुछ मिला करके सब मिला लिया। द्रौपदी को के अंदर विचार आ गया कि आगे अंत्यजी तो है, इतना विचार आना था, खाना छोड़ दिया उसने, उठकर चल दिया। लोगों ने कहा नहीं खाना खा, नहीं भाई, जहाँ सम्मान नहीं होता मैं खाना नहीं खाता। परीक्षा थी कि आप में दीन के प्रति कितना प्रेम है, उन लोगों पर कितना प्रेम है, और परीक्षा में द्रौपदी फेल हो गई। ऐसे ही यहाँ पर भी अत्यंत दीन बन के आए हैं, जिन पर कपड़ा भी नहीं है पहनने के लिए, वो साधारण साधक नहीं है, वो गुरुमा का स्वरूप रखकर हमें देखने आए हैं कि हम बड़ा बड़ों की खातिर करते हैं, बड़ा बड़ा सम्मान करते हैं, गरीब को पूछते भी नहीं। वो देखने आए हैं कि हम गरीब के प्रति कैसा मेरा व्यवहार है। आवश्यक वही है, वो दीन बंधु है, परमात्मा साथ है। हमारा पहला फर्ज होता है ऐसे भाइयों को सम्मान। एक बात, बहुत सुंदर बात आती है, विद्वान का सम्मान करेंगे आप तो आप विद्वान हो जाएंगे, धर्मान का साथ रहेंगे धन प्राप्त कर जाएंगे, लेकिन दीन के पास जाएंगे तो क्या मिलेगा? वो दीन आपको भगवान बना देगा। दीन आपको भगवान बना देगा। और आप जानते हैं भगवान राम को कैकेयी ने वन में इसलिए भेजा कि वहाँ जो नहीं वैसे लोग हैं, वनवासी लोग हैं, कोल किरात हैं, उनके संपर्क में जाओ, उन्हें प्रेम दो, वो तुम भगवान बनाएंगे। और भगवान बनने का सबसे महत्व एक कारण यही भी था कि शबरी, जटायु और ये जितने कोल भील थे, इनकी कृपा से राम परमात्मा बने। आवश्यक यही है, सम्मान दीन का पहले, दीन बंधु है वो। ये शिक्षा हमारे लिए अमूल्य हैं। उन्होंने हमें बहुत समझाया, बहुत कई बार कहा कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए।
हम जो प्रार्थना बोलते हैं, इसके लिए उन्होंने ही प्रयास किया। प्रार्थना के बोल एक ही होने चाहिए। जो हम साधना बतलाते हैं उसके शब्द एक ही होने चाहिए। वो कहते जैसे मुसलमान भाइयों में नमाज के शब्द, चाहे हम यहाँ सुने, चाहे अमेरिका में सुने, चाहे आप अरब में सुने, कहीं भी सुने, शब्द वही होंगे जो नमाज के। ऐसे वो कहते थे कि ये मंत्र है गुरु महाराज का, जो हम साधना देते हैं, जो क्रिया बतलाते हैं, वो गुरु महाराज का मंत्र है। इसमें अपना कुछ मत मिलाओ। उन्होंने लिख करके दिया कि भाई ये लिख करके हम दे रहे हैं, ऐसे होना चाहिए। उन्होंने इसे एक रूप देने का प्रयास किया। सत्संग में यूनिटी, एक जुड़ाव हो सब में, वो चीज देने का उन्हें प्रयास किया। जन्मदिन तो हर मन मनाते हैं, लेकिन आवश्यक यही है उनके सिद्धांतों को मानें, उनकी बातों को आचरण करें, निश्चय ही जीवन का श्रेष्ठ प्राप्त हो जाएगा। गुरु महाराज ने वास्तव में एक अमृत यहाँ उड़ेल दिया है। इस साधना में अमृत भरा है। जितनी गहराई में आप जाते जाएंगे, आप अनुभव करेंगे, हरे कितना 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 इसमें आनंद भरा है। जितनी गहराई में आप जाएंगे तो उतना ही देखें कितना आनंद इसमें भरा है, कृतार्थ हो जाएंगे। वो चीज़ गुरु महाराज ने हमें दी है। हमारा आपका सबका फर्ज यही है, उसे अपने जीवन में उतार लें। केवल कहना ही मात्र नहीं रह जाए, शब्द ही नहीं रह जाए, बल्कि मुझे अवस्थाएं बढ़ती जाएं, जीवन का श्रेष्ठ प्राप्त कर जाऊं। वो चीज़ गुरु महाराज हमें आपको दी है। हमारा आपका फर्ज यही है, जिस तरह से उन्होंने बतलाया वैसे हम चलते रहें। आप जानते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं आप, डॉक्टर दवा का पर्चा लिखता है, बताता है कैसे कैसे खानी है, क्या करना है। आप पर्चे को पढ़ते रहें, दवा भी खाते रहें, परहेज नहीं करें, रोग ठीक नहीं होता। हमें परहेज भी करना होगा, दवा भी खानी होगी। गुरुमय साधना वास्तव में औषधि है। इसे हम निरंतर पान करते रहेंगे, उनके बताए परहेजों को करते रहेंगे, निश्चय ही हमें वो अवस्थाएं प्राप्त हो जाएंगी जो अच्छे सन्यासियों को प्राप्त नहीं होती, वो हम साधारण गृहस्थों को प्राप्त हो जाएंगे। उसी के लिए हम और आप यहाँ बैठे हैं। वास्तव में गुरु कृपा अमोघ होती है, अहेतुकी होती है। गुरु करुणा के सागर होते हैं और वो हमारे दुख को देख कर संसार अवतरित होते हैं। हमारे दुख को दूर करने के उन्हें उपाय बताया, भाई सरल तो उपाय ही है कि मेरे सामने बैठ जाओ, मुझे याद करते रहो, बड़ी सहजता से मैं तुम्हारे सारे काम पूरा कर दूंगा, जीवन का श्रेय सहज में प्राप्त हो जाएगा। वही साधना हम आप इस समय करेंगे। जो भाई बहन पहली बार यहाँ बैठे हैं, विशेष और निवेदन है, आप जाप करते हैं या अन्य कोई साधना करते हैं, उससे इस समय न करें। जैसा निवेदन करें वैसा आसन बैठें।